दोस्तों मैं हूं बिलाल अनवर और गज़ल लाइव के इस ख़ास प्रोग्राम कलंदर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज का एपिसोड डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की बेगम साहिबा सीमा राहत के बारे में है और इस एपिसोड का टाइटल है मेरे ससुर की वजह से मैं हूं। तो दोस्तों चलिए वक्त को ज़्यादा न गवाते हुए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। वो कहती हैं कि जब मैं 2.5 साल की थी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। बाप क्या होता है, उनकी मोहब्बत क्या होती है मुझे नहीं पता थी। माँ ने मुझे पाला, तालीम दी, समझ पैदा की और अच्छा इंसान बनाने के लिए जो भी चाहिए रहता है उन्हीं का दिया हुआ है, जो ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आया। मैंने कभी नहीं सोचा था दोबारा मुझे वालिद मिलेंगे, पर अल्लाह ने दिए और उन्होंने उन सारी कमियों को पूरा कर दिया जो मुझे बचपन से महसूस होती थी। मेरे ससुर ने वालिद का किरदार निभाया, मेरे लिए हमेशा हाजिर रहे और मुश्किल से मुश्किल हालात में उन्हीं का साथ रहा। उसने कभी परेशान नहीं होने दिया और जो घर आज खड़ा है उन्हीं की वजह से है। एक वालिद छोटी उम्र में चले गए थे, पर अल्लाह ने दूसरे भेजे और वो तब तक रहे जब तक मैं सारी मुसीबतों से निकल न गई। जब मेरी शादी हुई तब माँ ने मेरे ससुर से वादा लिया था, इसने अपने बाप को नहीं देखा है, आपको इसे बाप का प्यार देना है। ससुर ने वादा किया और जब तक ज़िंदा रहे उसे निभाते रहे। मेरी ज़िंदगी में कई तरह की उलझनें थीं, परेशानियाँ थीं, बहुत कुछ ऐसा था जो बेचैन कर देता था। कुछ भी आसान नहीं था। औरत होने के बाद जिन बातों से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, वो सब मेरे सामने था। लेकिन मेरे ससुर भी थे जिन्होंने कभी डरने नहीं दिया। जब मैं मायूस हुई वो खड़े रहे, उन्हें पता था इसका कोई कसूर नहीं है, इसमें हर वो अच्छाई है जो बीवी में होनी चाहिए, और अगर वो परेशान है तो कहीं ना कहीं शौहर उसकी वजह है। इस दर्द की दवा बने और मेरी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त उन्होंने आसान कर दिया। ये सब राहत इंदौरी की बीवी सीमा राहत बता रही हैं, जो देवास से हैं। शादी से पहले भी राहत इंदौरी की रिश्तेदार होती थी। उनके ससुर रिफातुल्लाह खान ने उनको बेटे के लिए चुना था और फिर बेटी बना लिया। देवास से शुरू हुआ सफ़र इंदौर के अनूप नगर में जारी है, पर बहुत कुछ बदल गया है। अब बड़ा मकान है, बहुएं हैं, पोता पोती हैं और वो सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं जिनका जिक्र आते ही सीमा राहत की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। हालांकि अब जो ज़िंदगी गुजार रही हैं उसमें हर तरह की खुशियां हैं, वो धीरे धीरे ही सही पर पुरानी यादों को धुंधला करती जा रही हैं। ज़िंदगी के पन्ने पलटाती हैं और कहती हैं, राहत साहब चूँकि रिश्ते में थे इसलिए शादी से पहले उन्हें देखा था, पर उस नज़र से कभी नहीं देखा। अचानक रिश्ता आया और फिर सब कुछ तय हो गया। मुझे पता था शायर हैं और क्या हैं, लेकिन ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल था। जो तय हो गया उसे पूरा करना था। लोगों ने तरह तरह की बातें भी की, क्योंकि शायर होना कोई काम नहीं माना जाता था। लेकिन माँ ने वादा कर दिया जिसे मैंने निभाया और उसमें कभी कोई कोताही नहीं की। सगाई और शादी के बीच कभी राहत साहब से मुलाकात नहीं हुई, ना ही मिलने का चलन था, लेकिन उससे पहले उनकी शायरी ज़रूर सुनी थी। देवास में मुशायरा पढ़ने आते थे, मैं भी सहेलियों के साथ सुनने पहुंच जाती थी। आगे बैठते थे, उनकी शायरी अच्छी लगती थी, जो अभी भी पसंद है। मुझे शायरी सुनने का शौक़ है, पर ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगी ऐसा नहीं सोचा था। देवास में आना जाना लगा रहा, फिर शादी हो गई। यही मुझे दूसरे वालिद मिले, लेकिन अभी तो निकाह हुआ था, इम्तिहान बाकी था। कोई खुश नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था शायर है, ठीक फ़ैसला नहीं हुआ है। मेरे मुंह पर कह दिया जाता था, पर मैं सब्र करती और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तरह तरह की बातें होने लगीं जिसमें सब कुछ शामिल था। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं और बातें मुंह तक पहुंचने लगीं। रिश्तेदार भी नहीं चूकते थे, सब बताते थे। लेकिन मैंने कभी किसी के सामने अपने शौहर की बुराई नहीं की, उनकी कमियां नहीं निकाली। घर में कभी उन्हें परेशान नहीं किया। सवाल पूछे ज़रूर, लेकिन उसमें कभी बदतमीज़ी नहीं की। मुझे यकीन था जो भी हो रहा है हमेशा नहीं रहेगा, बदलाव आएगा। पर जब आप परेशान रहते हैं, वक्त लंबा हो जाता है। यहाँ मेरे ससुर सहारा बने। उन्होंने मेरे बच्चों को पाला है, तीनों बच्चों को पाला है। ये तो घर में रहते ही नहीं थे, वो मैं आदिल भाई ही सारे काम करते थे। जब मायके चली जाती ससुर ही घर संभालते। जब मैं परेशान होती उन्हीं का हाथ मेरे सर पर होता था
और आज अगर घर में रोशनी है तो उसकी वजह वही है। हालांकि इतना ज़रूर है, राहत साहब ने कभी नाराज़गी नहीं दिखाई, मेरी हर बात मानी। वो कभी जालिम शौहर नहीं रहे। बीवी पर हुकूमत करना उनका शौक़ नहीं था, हर बात मानते थे। मुझे उन्होंने घुमाया भी बहुत है और मेरे हर काम में साथ दिया है। पर जो किया वो ज़रूर दिक्कत देता था। एक बार मैं अपनी अम्मी के साथ शादी में गई, वहीं कुछ औरतों ने कह दिया, इसके शौहर ने तो किसी शायरा से शादी कर ली है। अम्मी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, एक क्यों, उसके साथ 8-10 शायरा रहती हैं। तरह तरह के जुमले छोड़े जाते थे। पर धीरे धीरे वक्त गुजर गया। कम ही लोग जानते हैं, राहत साहब खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अक्सर किचन में चले जाते थे। गोश्त बनाना उनका शौक़ था। कभी खाने पर कोई बहस नहीं, जो दिया खा लिया। ख़ास एहतमाम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब तो कम खाते हैं और सोच समझ कर खाना पड़ता है, लेकिन जब शौकीन थे तब भी पसंद नहीं थोपी, खुद ही बना लेते थे। अमेरिका से मुशायरा पढ़कर आए, हम खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहीं खड़े खड़े खा लिया, क्योंकि उन्हें लगता था जितना वक्त एहतमाम में ख़र्च किया जाएगा फिजूल ही रहेगा। उनके साथ मैंने कई सफ़र किए हैं, माशाल्लाह 5 बार उम्रा भी कर चुकी हूँ और हमेशा राहत साहब मेरे साथ रहे हैं। अब हज पर जाना है, बस थोड़ी सी इनमें हिम्मत आ जाए, सफ़र कर लेंगे। शादी के बाद इनके साथ जयपुर गई थी, वहाँ शायरों से मिलना हुआ। खुमार बाराबंकी और नाजिर खयामी थे। कहने लगे, आपने शादी से पहले राहत को देखा नहीं, वरना नहीं करती। मैंने कहा, मैंने देखा था। घर के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। जब मैं देवास चली जाती थी और ये मुशायरे से लौटते, इन्हें पता भी नहीं होता था अलमारी कैसे खुलती है। देवास आ जाते थे। आज भी सारे काम हम ही करते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। ज़िंदगी का जो भी सफ़र रहा है यादगार रहा है, और शायर की बीवी होना एक फ़ख्र की बात है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही है। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड कलंदर के बहुत पसंद आ रहे होंगे। और इसी के साथ आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस गज़ल लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।